हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। आज का जो अपना वीडियो है वो आपके जो कोलाइड कण हैं उन पर जो आवेश उपस्थित होता है उसके बारे में है, जिसमें अपन देखिए अगर बात करें अपने प्रीवियस वीडियोज में देखे थे कि भी सामान्यतः जब आपने कोगुलेशन या कह दे जो स्कंदन पढ़ा है, स्कंदन में आपने देखा कि कोई विलयन है, ठीक है, और उसमें अलग अलग आयन उपस्थित हैं। तो यहाँ पर अपन ने कहा था कि जब कोलाइड के अंदर कोई आयन है वो मिश्रित किया जाता है तो उसके फलस्वरूप यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पर अवक्षेपण हो जाता है या फिर पदार्थ का जो है स्कंदन स्टार्ट हो जाता है। तो अपन ने वहां पर कहा था कि अगर आपके जैसे आयरन सल्फाइड का था तब अपन ने कहा था कि भाई ये ऋण आवेशित विलयन है और धनावेशित विलयन जो है आपके कोलाइड था और उसमें कोई धनायन आकर जुड़ेगा उसके फलस्वरूप अवक्षेपण हो जाता है। इसी तरह से आपके आयरन हाइड्रोक्साइड के लिए अगर अपन ने बात करें तो वहां पर भी अपन ने कहा था कि भाई ये कैसा है, धनावेशित विलयन है और कोई जो ऋणायन है वो क्या करेगा आकर उसके साथ जुड़ेगा और जुड़ने के फलस्वरूप वहां पर क्या कर देता है, आपका अवक्षेपण स्टार्ट कर देता है। तो आज अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो आपके कोलाइड कण हैं, ठीक है, जिन पर अपन बात करें कि इन पर आवेश उपस्थित होता है तो वो आवेश आपके किस तरह से होता है अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अपन बात करें कि जो कोलाइड कण हैं उनका एक विशिष्ट लक्षण होता है कि ये सदैव क्या होंगे, आवेशित होंगे। आपका क्या बताया है कि जो आपका कोलाइड कण होगा, ठीक है, इसमें आपको क्या विशिष्ट गुण देखने को मिलेगा कि मतलब इसका अपन बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है या कहते हैं इसकी जो है इसका विशिष्ट गुण कह दें है, जो अपन क्या कह सकते हैं कि ये क्या रहेंगे, आवेशित अवस्था में रहेंगे। इन पर कोई ना कोई चार्ज है वो उपस्थित रहेगा। कोलाइड कणों की बात करें तो इन पर धनावेश और ऋणावेश दोनों उपस्थित हो सकते हैं कि भाई यहां पर ये कण है धनावेशित अवस्था में हो सकते हैं, ऋण आवेशित अवस्था में हो सकते हैं। यहाँ पर दोनों तरीके से क्या है आपका अणु है उसमें उपस्थित होगा। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें कि भाई आपका इस आवेशित अवस्था की जगह अगर अपन बात करें यहाँ पर क्या उपस्थित हो, आपका विलयन उपस्थित हो, तब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका उदासीन विलयन होगा। क्या बताया, अगर यहाँ पर विलयन होता है तो यहाँ पर क्या है आपकी उदासीन अवस्था देखने को मिलती है। उदासीन अवस्था का मतलब अपन इस तरह से दे सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो धनावेश और ऋणावेश है ये क्या है, समान मात्रा में है। धनावेश और ऋणावेश कैसा होगा, दोनों ही समान मात्रा में क्या होगा आपका उपस्थित होगा। जैसे अपन बात करें आपकी किससे रिलेटेड, अभी अपन ने जो बात की थी आयरन हाइड्रोक्साइड, इसके लिए बात करें आपके दे रखा है आयरन हाइड्रोक्साइड। आयरन हाइड्रोक्साइड विलयन के लिए अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं, सामान्यतः इससे बना हुआ जो आपका सोल का विलयन है, इसका क्या बनाया अपन ने, क्लोराइड का सोल बना दिया। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इस पर जो कोलाइड कण है वो किस तरह का पाया जाएगा, सामान्यतः धनावेश वाला कोलाइड जो आवेश है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये जो सोल बना हुआ है, इस सोल के अंदर बात करें तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो अगर विलयन बना होगा या कोलाइड विलयन कह दें तो उस विलयन पर जो आवेश है वो कैसा होगा, आपका धनावेश है वो इस पर व्यवस्थित रहेगा कि धनावेश यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से बात करें आपका अगर यौगिक होता है आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक
सल्फाइड के अंदर अगर बात करें तो यहां पर अगर देखते हैं तो इसका जो बना हुआ अपन कहते हैं कि भी सॉल है, क्या बनाया है, इसका सॉल बना हुआ है। तो सामान्यतः इनके जो कोलाइडी कण है उन पर क्या उपस्थित होता है, आपका ऋण आवेश उपस्थित होता है। देखिए दोबारा समझना है कि कोलाइडी कण है सामान्यतः क्या रखते हैं, विशेष गुण रखते हैं। और विशेष गुण कौन सा रखते हैं कि उनमें आवेशित अवस्था है वो पाई जाती है। और ये जो आवेशित अवस्था है उसमें अपन ये कह सकते हैं कि वो धनावेश अवस्था में हो सकता है, वो ऋणावेशित अवस्था में हो सकता है। परंतु अगर अपन कोलाइड विलयन के लिए जो बात करते हैं तो विलयन में ध्यान रखना है सामान्यतः जो आवेश है वो क्या होता है, उदासीन होता है। इसका मीन यह है कि आपके धनावेश और आपका जो ऋण आवेश है समान मात्रा में व्यवस्थित होता है। और यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल अपन ने देखे जिनमें जो आपका कोलाइड का जो सॉल बनाया है या कोलाइडी सॉल है, उस कोलाइडी सॉल पर एक पे धनावेश है और एक पर आपका जो ऋणावेश है वो यहाँ पर क्या है, उपस्थित है। अब कोलाइडी कणों के ऊपर जो आवेश की उपस्थिति है और उसमें आवेश का जो प्रकार है, ठीक है, कि यहाँ पर अपन किसके लिए बात कर रहे हैं, एक तो आवेश की ये जो उपस्थिति है और दूसरा यहाँ पर अपन बात करें कि भी प्रकार का मीन है कि भी इन पर आवेश इसमें भी है और इसमें भी उपस्थित है। अब यहाँ पर प्रकार का मीन है कि एक धनावेश है और एक ऋण आवेश है। तो सामान्य क्या बताया कि एक विधि है जिसको बोला गया है वैद्युत कण संचलन विधि। विधि का नाम क्या है, वैद्युत कण संचलन विधि है। इसके द्वारा है क्या किया जाता है, जो प्रायोगिक रूप से इसका अपन बात करेंगे मान है वो क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। कि प्रायोगिक तौर पर अपन बता सकते हैं कि किस तरह का आवेश है और किस प्रकार का है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है जो प्रायोगिक विधि है उसके द्वारा अपन यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं कि भाई जो है आपका इसमें किस तरह का आवेश है वो उपस्थित है। अब यहाँ पर वैद्युत का मतलब यहाँ पर अपन ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या प्रवाहित की जाएगी, विद्युत धारा है वो यहाँ पर प्रवाहित की जाती है कि विद्युत धारा है अपन इसमें भेजेंगे। तो विद्युत धारा जैसे ही इसमें प्रवाहित होती है तो प्रवाहित होने पर आपको जो चीज देखने को मिलती है कि भी अपन ने क्या की, विद्युत धारा है तो उसका प्रवाह किया। तो यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाह करते हैं। तो विद्युत कण संचलन में आपके बात करें तो दो तरह की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो है इसमें इलेक्ट्रोड देखने को मिलते हैं। और जो इलेक्ट्रोड है वो सामान्यतः अपन कहते हैं एक इलेक्ट्रोड जो है ऋणांक कहते हैं और एक इलेक्ट्रोड कहते हैं अपन धनात्मक, ठीक है, जिसको अपन है एक को कैथोड और दूसरे को एनोड लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी चीज समझनी है कि अपन ने ये जो चीज लिखी है कि विद्युत धारा का प्रवाह होगा और विद्युत धारा के प्रवाह के फलस्वरूप जो आपका धनावेशित कण होगा, क्या बताया है कि अगर आपका धनावेशित कण होगा वो तो किसकी तरफ जाएगा, आपके ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ या फिर कहते हैं कैथोड की तरफ है वो गमन करेगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरी चीज समझनी है कि अगर आपका इलेक्ट्रोड कैसा हो, धनात्मक हो, तो यहाँ पर इसकी तरफ आपके जो ऋण आवेशित आयन है या फिर ऋण आवेशित जो कण है, ये ऋण आवेशित कण है वो किसकी तरफ जाएंगे, आपके एनोड की ओर है। वो इसमें विद्युत धारा है वो इसके जो कण है उसके फलस्वरूप इस तरफ गमन करेगा। अब ये तो एक जनरल आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि चार्ज किस तरह से उपस्थित होगा, किस तरह से बनाएगा। अब यहाँ पर देखिए बात करें कोलाइडी कणों पर जो चार्ज उपस्थित होता है
उसके लिए कुछ संभावित कारण दे रखे हैं। संभावित कारण का मीनिंग है कि अपन यहाँ पर देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी विधियां काम में ली है, जिसके फलस्वरूप इन पर जो क्या है आवेश उत्पन्न होता है। अब आवेश उत्पन्न का मतलब अपने यहाँ इन दोनों चीजों से समझना है कि या तो वो इस तरह से है या फिर कह दें उदासीन है। उदासीन तभी होगा जब आपका विलयन देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका जो आगे का जो पार्ट है। तो यहाँ पर आगे के पार्ट के बारे में समझना है कि भाई यहाँ पर ऐसी क्या स्थिति होगी जिस पर आवेश है वो आसानी से उपस्थित हो जाता है। अब यहाँ पर बात करें कि भी ऐसा कोई कोलाइडिंग विलयन कह दें जिसमें अपन ने क्या किया है, जो कोलाइडिंग चक्की होती है, कोलाइडिंग चक्की है में अपन ने क्या किया है, जो कण है या कणों को पीस कर आवेशित कर दिया। यहां पर पीस कर क्या कर दिया है, उनको आवेशित कर दिया है। और उनके लिए जो सामान्यता है, इनके घर्षण के कारण इन पर क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। किसके कारण होता है, घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। देखिए अपन ये चीज जनरली इस तरह से समझ सकते हैं कि जब अपने दो हथेलियां हैं इनको आपस में आपके घर्षण कराते हैं तो यहाँ पर आवेश उत्पन्न होता है, मतलब इन पर हथेलियों में है जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो मेन वही प्रोसेस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। या फिर जो अपन इसको इस तरह समझ सकते हैं कि भी जो आपकी आटा चक्की होती है उसमें जब अपन है गेहूं पिसाते हैं तो उसमें भी आपको इसी तरह की प्रोसेस देखने को मिलती है कि उसमें भी जो आवेशित कण है वो आपको देखने को मिलती है। इससे अच्छा एग्जांपल अपन और समझ सकते हैं कि जब अपन बालों में कंघी करते हैं तब भी आपको इसी तरह की प्रोसेस देखने को मिलती है कि वहां पर जो कंघी है वो आवेशित हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जिससे ये चीज आपको आसानी से समझ आ जाए। तो ये था इसका अपन बात करें जो पहला संभावित जो कारण है। ठीक है, दूसरा संभावित कारण सुना है। दूसरा संभावित कारण दे रखा है कि धातुओं के जो कोलाइडिंग विलयन है, किसके लिए बात करें, धातुओं के जो कोलाइडिंग विलयन है उसके लिए बात करें। तो धातु के कोलाइडिंग विलयन के अंदर आपकी विधि आती है ब्रीडिंग आर्क विधि। क्या नाम है इसका विधि का, ब्रीडिंग आर्क विधि। अब इस विधि के अंदर क्या होता है कि सामान्यतः इलेक्ट्रॉन के जो आधिक्य है उसमें क्या किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण की, मतलब यहाँ पर ब्रीडिंग आर्क विधि के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या किए जाते हैं, आधिक्य में ग्रहण करने के कारण क्या देखने को मिलता है कि सामान्यतः जो कोलाइड है उस पर जो आवेश है, ठीक है, वो उपस्थित हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए अपन ने भी बात की किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के आधिक्य का कारण। तो यहाँ पर अपन बात करें कि भी इलेक्ट्रॉन का आधिक्य के कारण बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश किस तरह से होता है, तो ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश का मीनिंग है कि भी नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर जो आपका कोलाइड बनाया जाएगा वो कैसा हो जाता है, ऋण आवेश वाला कोलाइड बना दिया जाता है, यानी इन पर ऋण आवेश उपस्थित होता है। ये इसमें दूसरी जो संभावित कारण है वो दे रखा है। तीसरा है साबुन या अपमार्जक। तीसरा कारण क्या दे रखा है, साबुन या अपमार्जक। देखिए साबुन और अपमार्जक के रिलेटेड अगर बात करें तो आपने आपके पाइसीकरण पढ़ रखा है। पाइसीकरण में इसी तरह का कुछ एग्जांपल बताया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि साबुन और अपमार्जक में जल है वो आयनित होकर क्या करता है, जो है ऋणायनों का एक क्या बना देता है, समूह बना देता है। क्या है, अपमार्जक है
ये अपन कहते हैं जल से आयनित होकर क्या बना देता है ये आपका एक समूह बनाता है। और सामान्यतः ये समूह किसके नाम से जाना जाता है? मिशेल के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? मिशेल के नाम से जाना जाता है, जो किस तरह का होता है? मिशेल पर कैसा है? आयन ऋणावेश होता है। ये कैसा होगा भाई? ऋणावेशित कोलाइड। ऋणावेशित कोलाइड है, कोलाइड कण है, वो इस पर क्या होंगे? आपके उपस्थित होंगे। यहाँ पर आपका तो जनरल मीन आपको ये समझना है कि जब साबुन और अपमार्जक है जल से आयनित होते हैं, मतलब यहाँ पर आपका जो कपड़े धोने की प्रोसेस है उससे से रिलेटेड है। तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है? मिशेल का निर्माण होता है। और मिशेल है उस पर किस तरह का चार्ज उपस्थित होता है? तो ऋण आवेशित जो चार्ज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगले सुनना है, चौथा संभावित कारण सुनना है कि कुछ कोलाइड ऐसे भी हैं जिन पर क्या आपके समान जो कण है या कहते समान आयनों का क्या किया जाता हो? अवशोषण किया जाता हो। क्या कहते हैं कि आपका जो कोलाइड कण है वो क्या हो? समान आयनों का, कोलाइड कण का विलयन जो है समान आयनों का उपस्थित है, जो अधिशोषित होकर क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है कि भी इनका आयनों का क्या किया जाएगा? इन कणों के द्वारा अवशोषण होगा, तो ये क्या हो जाते हैं? भी आवेशित हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? आपके आवेशित हो जाते हैं। आवेशित होने सामान्यतः बात करें तो यहाँ पर आवेशित होने के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता होती है? तो ध्यान रखना है वैद्युत अपघट्य की, इसकी उपस्थिति से ही आपका जो आपके कोलाइड कण का जो विलयन है या कहते जो आपका कोलाइड होगा उसमें आवेश उत्पन्न किया जाता है। परिणाम स्वरूप आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कहते धनावेश व ऋणावेश दोनों ही क्या होंगे? आपके यहाँ पर जो है आवेशित हो जाते हैं और फिर इनका क्या किया जाता है? आपके जो कोलाइड कण है वो इनका क्या करते हैं? अवशोषण कर देते हैं, जिससे कोलाइड कणों पर एक अधिशोषित जो परत है आयनों की उसका निर्माण हो जाता है। यहाँ पर क्या होगी? अधिशोषित परत का निर्माण कर दिया जाता है कि भी इन आयनों है इनके द्वारा कोलाइड कणों पर क्या बनाई जाएगी? एक परत बनाई जाएगी जहां पर धनायन और ऋणायन है उनका अवशोषित की जाती है। इसलिए इसको क्या कह सकते हैं? अपन अधिशोषित जो परत है वो अपन कह सकते हैं। ये कैसी होगी? अधिशोषित परत होगी। और सामान्यतः ये जो परत होगी बहुत ज्यादा स्थायित्व वाली होगी। किसकी? स्थायित्व वाली होगी, जबकि इसके अलावा कोई दूसरी परत बनाई जाती है। ठीक है, तो सामान्यतः वो अस्थायी परत कहते हैं या फिर कहते हैं कि माध्यम में जो विसरित कण है उसके रूप में लेंगे। इसलिए जो है जो अन्य परत है विसरित परत कहलाती है। यहाँ पर इसके द्वारा जो अन्य परत बनाई जाएगी कैसी कहलाएगी? विसरित परत कहलाएगी। और यहाँ पर सामान्यतः जो एग्जाम्पल दे रखा है वो आयरन हाइड्रोक्साइड है। किससे रिलेटेड दे रखा है? आयरन हाइड्रोक्साइड से। तो इससे आपको समझना है, जो अपन ने थोड़ी देर पहले हालांकि थोड़ा डिस्कस किया है तो उसी को अपन ज्यादा है एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है आपका आयरन हाइड्रोक्साइड का। आयरन हाइड्रोक्साइड है, ये जो सॉल्व बना हुआ है इसका, इसमें क्या किया जाता है? आपकी FeCl3 है, इसके द्वारा
जो है इसके जल अपघटन से बनता है। कि भाई ये सोल कब बनेगा, जब FeCl3 है इसका अपन क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं। FeCl3 आयरन क्लोराइड का जल अपघटन कराते हैं। इसका जब जल अपघटन होगा तो यहाँ पर अलग अलग जो परतें हैं उसका क्या किया जाता है, आवेशित अवस्था में निर्माण किया जाएगा। जैसे अपन लिखिए FeCl3 3H2 तो बन जाएगा FeOH का होल थ्राइस 3HCl बन जाता है। यहां पर बात करें कि जो FeOH का होल थ्राइस ये जो परत है जिसमें Fe आयनों का क्या किया जाता हो, अधिशोषण करते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि ये जो आपका बना है सोल या फिर कोलाइडिक जो है ये क्या करते हैं, Fe+3 है, इन कणों को क्या करते हैं, अधिशोषित करते हैं और अधिशोषित करने के फलस्वरूप इसका निर्माण करते हैं, स्थायी परत बनाते हैं जो आपके विद्युत अपघटन के रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर अपन ने जो ये लवण का विलयन लिया है इसका जल अपघटन कराया, जल अपघटन करने पर इसके द्वारा आयरन हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है और कोलाइडिक Fe+3 है उनको जो है अधिशोषित करते हैं और इसके फलस्वरूप स्थायी परत है उसका निर्माण किया जाता है। जबकि अपन बात करें जो क्लोराइड है जो इसके साथ आयरन के साथ जुड़ा हुआ था, ये आयन है वो क्या हो जाते हैं, विसरित परत का निर्माण करते हैं जिससे किसका निर्माण हो रहा है, HCl का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर विसरित परत है वो 3HCl की क्या की जाती है, यहाँ पर बना दी जाती है। और यहाँ पर स्थायी परत और विसरित परत के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, देखिए ये कौन सी है, विसरित परत है, ठीक है, और ये कौन सी है, स्थायी परत है। तो इनके मध्य क्या उत्पन्न हो जाता है भाई, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इन दोनों के मध्य क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा और उसके फलस्वरूप आपका अपन बात करें जो जीटा पोटेंशियल है वो क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, या कहते हैं जीटा विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। इसके फलस्वरूप क्या उत्पन्न हो जाता है, जीटा विभवांतर है वो क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। अब इसको आप एक डायग्राम से समझेंगे कि भाई ये यहाँ पर ये चीज है वो किस तरह से देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये देखना है कि सबसे पहले अपन ने बात करें कि भी हमने किसका लिया है, इसका हाइड्रोक्साइड का विलयन। इसके चारों तरफ आपके ये आयन उपस्थित होते हैं क्योंकि भाई धनावेश कोलाइड है। ठीक है, अब इसको प्रतिसंतुलित करने के लिए जो दूसरा आयन है, क्योंकि ये तो क्या करेगा, आपके परत बनाएगा और फिर दूसरी परत यहां पर बनाएगा। इसके बाद क्या है, आपका जो क्लोराइड आयन है, ठीक है, ये इसकी चारों ओर एक और परत बनाती है। ठीक है, तो यहां पर आपको इस तरह का जो फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है। तो यहां पर इसके द्वारा अपन क्या कह सकते हैं, इन दोनों में विभवांतर उत्पन्न करने के कारण जो स्थायी परत और विसरित परत है वो उत्पन्न करेगी और ये जो है वो जीटा पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो आयरन हाइड्रोक्साइड का जो कोलाइडिंग विलयन है सामान्यतः कैसा होता है, धन आवेशित होता है। अब देखिए इसकी चीज आपको शायद समझ में आ गई होगी ये किस तरह से, क्यों, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है, इसीलिए ये कैसा है, धनावेशित विलयन हो जाता है। इसी तरह से अगर अपन दूसरा उदाहरण देखें
आर्सेनिक सल्फाइड की ओर बात करें तो यहां पर इसके चारों ओर क्या देखने को मिलेगा, यह सल्फाइड है, इस रूप में व्यवस्थित होता है, और फिर धनायन है वो आपके इसके बाहर आपका व्यवस्थित होकर क्या करेगा, प्रतिसंतुलित। तो यहाँ पर ये कैसा है, ऋण आवेशित विलयन है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से अपन क्या कह सकते हैं कि किसी भी कोलाइड पर जो चार्ज है सामान्यतः किस तरह से व्यवस्थित होता है, वो अपन ने आज के अपने इस वीडियो सेगमेंट में देखा। आई होप यू जो आज का अपना ये वीडियो देखा है इसमें आपका एक तो स्कंदन का जो टॉपिक था उससे रिलेटेड भी क्या होता है, थोड़ा कवर अप होता है, और साथ में अपन इसमें ये भी देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर पर्टिकुलर जो आपका विलयन है उस पर कोई ना कोई चार्ज है वो उपस्थित होगा, या फिर कोलाइड सोल जो बनाया जाता है उस पर आपके चार्ज व्यवस्थित होगा, और उसको दूसरा जो अन्य चार्ज है वो उसके लिए क्या करता है, प्रतिसंतुलित करने के लिए या कहते हैं ये स्कंदन करने के लिए या उत्क्षेपण करने के लिए जो जिम्मेदार होता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके आवेश को जो कण है उसके आवेशित होने की जो आपके बात करें अवस्था है, या फिर कोलाइड कणों पर जो आवेश का जो आज का अपना वीडियो है उससे रिलेटेड था। आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स बनाते रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।